हेलो भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ गै-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस गैसियस वॉल्यूम्स। न्यूमेरिकल ऑफ गै-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गैलुसेक के गैसी आयतन संबंधी नियम पर आधारित गणनाएं। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम 5 हैं। हमने आपको पांचों नियम एक्सप्लेन किया और सब पे न्यूमेरिकल कराया। आज हम जो आपका पांचवा नियम है गैलुसेक का गैसी आयतन संबंधी नियम, बस उसी के न्यूमेरिकल पे विचार करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है 10 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त करने के लिए, अगर आपको 10 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यहाँ पे गैसों की बात की जाएगी, ओनली गैसों की बात की जाएगी। आप जान लो भाई कि जो गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है ओनली सिर्फ केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए ही लागू होता है और सब उसके अपवाद हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए लागू नहीं होता। तो 10 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त करने के लिए समान ताप और दाब पर, इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितनी लीटर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की आवश्यकता होगी। तो आपको ऐसा सवाल जब कभी दिया रहे तो आप सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, कह रहा है कि कितनी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मैंने ले रहा हूँ हाइड्रोजन गैस H2, यहाँ मैं लिखूंगा जी रिप्रेजेंट कर रहा है गैस को, जी रिप्रेजेंट कर रहा है गैस को। H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से संयोग करती है। क्लोरीन गैस का अणुसूत्र Cl2 है। यहाँ जो स्मॉल जी है ब्रैकेट में, ए रिप्रेजेंट कर रहा है गैस स्टेट को, और थोड़ा सा टेम्परेचर, ये डेल्टा है टेम्परेचर का चिन्ह है कि गर्म किया जाता है। एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस ले लिया गया और क्लोरीन गैस ले लिया गया और गर्म कर दिया गया, तो आपका बन गया 2HCl। ये भी गैस है। इस गैस का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का अणुसूत्र HCl है। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो पूरी रिएक्शन है यह गैसियस रिएक्शन है। इसमें जो रिएक्टेंट भी हैं H2 और जो Cl2 हैं, ये दोनों रिएक्टेंट जो अभिकारक हैं यह भी गैस है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद है HCl, यह भी एक गैस है। तो आप देखेंगे कि इन दिस केमिकल रिएक्शन, जो यह रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, या इन गिवन केमिकल रिएक्शन, दिस इज ए गैसियस केमिकल रिएक्शन। यह पूरी गैसीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस है। इसलिए अब आप जानते हो कि गैसीय अभिक्रियाओं पर गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम आसानी से लागू किया जा सकता है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगाए जा सकते हैं। तो आपको कह रहा है कि 10 लीटर HCl अगर बनाना हो तब कितने लीटर H2 और Cl2 की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ देखिए कि 1 लीटर, जब हाइड्रोजन गैस 1 लीटर क्लोरीन से जुड़ता है तब बनाता है 2 लीटर HCl। जब 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन जुड़ेगा 2 लीटर बनाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे, इसलिए 2 लीटर HCl गैस, HCl का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। 2 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन गैस की मात्रा H2 गैस, ये हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र है H2, गैस की मात्रा 1 लीटर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 लीटर 2 लीटर बन रहा है, इसलिए 2 लीटर बनाने के लिए 1 लीटर की आवश्यकता होती है। इसलिए यूनिटरी मेथड से, ऐकिक नियम से 1 लीटर HCl गैस माने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए
आवश्यक हाइड्रोजन H2 गैस की मात्रा बराबर होगी कितना? 1 लीटर बनाने के लिए आधा लीटर चाहिए, क्योंकि 2 लीटर बनाने के लिए 1 लीटर चाह रही थी हाइड्रोजन गैस, इसलिए अगर तुम्हें 1 लीटर मतलब आधा चाहिए, क्या नाम है, तो ये भी आधा हो जाएगी, 1 लीटर आधा लीटर हो जाएगी। इसलिए अगर 10 लीटर बनाना हो, यहाँ लिखिए 10 लीटर HCl गैस बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितना होगी? आधा A इंटू 10 लीटर बराबर 5 लीटर। माने 5 लीटर अगर आप ले लेंगे हाइड्रोजन गैस तो आपका बनेगी 10 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ एक चीज और बोला सवाल में कि क्लोरीन गैस की भी कितनी आवश्यकता होगी, तो आप देखिए जब 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन से क्रिया करके 2 लीटर बना रही थी, तो 5 लीटर हाइड्रोजन 5 लीटर क्लोरीन से क्रिया करके 10 लीटर बनाएगी, तो क्लोरीन की भी आवश्यकता 5 लीटर होगी। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि गैल्यूसेक का जो मैंने आपको अनुपात बताया था कल, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ तो 2 ऑटोमेटिक है, तो 1:1:2 का अनुपात था। ये सिंपल रेशियो सरल अनुपात है। पूरी रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है, अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है। तो आप देखिए कि 1 लीटर हाइड्रोजन से 2 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही थी, तो इसलिए 5 लीटर हाइड्रोजन से क्योंकि दूना बन रही है 10 लीटर बनेगी, 10 लीटर हाइड्रोजन से 20 लीटर बनेगी, क्योंकि ये दुगुना है, 1 का नहीं 2। अगर कोई कहते कि 100 लीटर हाइड्रोजन गैस ले लिया जाए तो 200 लीटर बनेगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक, तो दूसरा सवाल, 500 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए कितने लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो CO आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही विषैली गैस होती है भाइयों, बहुत ही जहरीली गैस है, बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही विषैली गैस है। हमारे नज़र में सबसे विषैली गैस यही है। कितने लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे CO प्लस ऑक्सीजन में इसको बर्निंग करेंगे O2 CO2, इसको आप करेंगे संतुलित करेंगे इस रासायनिक समीकरण को 2CO 2CO2। देखिए 2 कार्बन यहाँ भी, 2 कार्बन यहाँ भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 4 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन इस साइड में भी। तो आप देखिए यहाँ पे डेल्टा मान लीजिए, गर्म का चिन्ह है, बर्निंग कर रहे हैं ना, जला रहे हैं। कह रहा है कि 500 लीटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना है तो कितना लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का आवश्यकता होगा? तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 2 लीटर से 2 लीटर बन रहा है, तो 1 लीटर से 1 लीटर बनेगा, क्योंकि सरल अनुपात में है, माने कि दुगना नहीं हो रहा है, समान मात्रा। अगर आप 2 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपका 2 रुपये का ही सामान मिल रहा है। यहाँ पे आप 1 रुपये खर्च कर रहे थे हाइड्रोजन का, अब मिल रहा था आपको 2 सामान, लेकिन यहाँ पर 2 रुपये में 2 सामान मिलेगा, मतलब बराबर पैसा बराबर सामान, ऐसा आप सोचिए, एज्यूम करिए। तो 1 लीटर से 1 लीटर, तो आपका दिया कितना है 500 लीटर। तो 500 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए आपको कितना चाहिए? 500 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। 5 लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए कितने लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी? केमिकल रिएक्शन लिखिए, SO2 प्लस O2 SO3, यहाँ आप हाफ कर देंगे। आप देख रहे हैं कि SO2 हाफ O2 SO3, क्योंकि 1 लीटर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 लीटर से 1 लीटर बन रही है। तो अगर 1 लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है तो 1 लीटर आपको चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड। तो 5 लीटर अगर इसको बनाना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र होता है, तो आपको कितना चाहिए? 5 लीटर चाहिए। इसलिए SO2 की आयतन कितना होगा? 5 लीटर। सिर्फ आपको बस ये पता रहना चाहिए कि इनके आगे क्या लगा। मैंने यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, आराम से आप देख के लगा सकते हैं। ये 3 बेस्ट न्यूमेरिकल है, इनका यूपी पॉलिटेक्निक में आने का बहुत अधिक चांस है। हमने आपको रासायनिक संयोग के 5 नियमों को पढ़ाया, न्यूमेरिकल लगवाया, सब कुछ किया। यदि आपको रासायनिक संयोग के इन जो 5 नियमों में किसी भी नियम में कोई परेशानी हो या न समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए या क्वेश्चन भेजिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। और यदि आपको रसायन विज्ञान के किसी भी चैप्टर में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिए,
हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे।